तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि इफ एक्स इज सो स्मॉल कि एक्स क्यूब एंड हायर पावर्स कैन बी इग्नोर्ड, शो दैट द nth रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। दोबारा इसको मैं पढ़ रहा हूँ, शो दैट द nth रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय nth रूट ऑफ 1 प्लस एक्स? कि बेसिकली वो हमें ये कह रहे हैं कि 1 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर n। क्या मतलब है nth रूट ऑफ 1 प्लस एक्स के बच्चों? कि 1 प्लस एक्स whole raised to the power n. This is what do you mean by nth root of 1 plus x. ठीक है, तो is equal to this, is equal to this। तो अभी जब हम व्हाइट बोर्ड पे पहुंचे तो कुरतुलैन आप मुझे ये वाली एक्सप्रेशन लिखवा दीजिएगा। लेट मी रीच द व्हाइट बोर्ड। जी, मैं टाइटल दे देता हूं तब तक, एक्सरसाइज 7.3। जी लिखवाइएगा काइंडली। 2n क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 13 13। जी लिखवाएं। 2n plus n प्लस n plus 1 x ठीक है, divided by 2n डिवाइडेड plus प्लस n minus 1x n minus अच्छा 1x। शीस अब्दुल्ला आप भी, सॉरी शीस शुएब आप भी हैं क्लास में, प्रेजेंट हैं? यस सर। जी आवाज आ रही है, मेरी बातें सुन पा रहे हैं ना? यस सर। सही है, ग्रेट। तो क्योंकि आप तो स्टार्ट से इस चैप्टर में नहीं थे तो चीजों को देखिएगा, जस्ट अंडरस्टैंड करें, फिर इंशाल्लाह नए चैप्टर में तो आप हमारे साथ ही हैं। सारे बच्चे ओके। सुनेंगे। हमने ना एक बात देखी हुई है कि पहली टर्म का ना 1 होना जरूरी है, फर्स्ट टर्म का 1 होना जरूरी होता है ना। तो यहाँ पे और यहाँ पे मैं 1 बनाऊंगा। आपको पता है यहाँ 1 कैसे बनता है? कि अगर मैं ना 2n को कॉमन ले लूं। तमाम बच्चे ना इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड साथ साथ ही करेंगे। द रीजन इज दैट कि ये काफी लेंथी क्वेश्चन है ना, तो फिर मैं काफी आगे पेजेस पे चला गया तो फिर वापस आने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। समझाऊंगा तो सही, बट कोशिश करें कि आप इसको साथ साथ ही अंडरस्टैंड करें। मैंने ना 2n को कॉमन ले लिया, यहाँ डिवाइड होके 1 बन गया और इसके नीचे 2n आ जाएगा। अब यहां से भी मैं 2n कॉमन ले लूंगा ना, तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n इंटू एक्स। पहला स्टेप तो बड़ा सिंपल हो चुका है। हमारे पास जो कैंसिलेशन होगी ना वो 2n की 2n से कैंसिलेशन हो जाएगी। ठीक है, ये दो ब्रैकेट्स हैं। इनको अगर मैं नेक्स्ट पेज पे यूं लिख दूं ना तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होने लगी। 1 प्लस n+1 डिवाइडेड बाई 2n इंटू एक्स। ये बच्चों पहली ब्रैकेट है जो कि ऑलरेडी न्यूमिनेटर में थी। एंड लेट मी टेल यू द सेकंड ब्रैकेट। तो वो जो थी वो थी बच्चों 1 प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2n इंटू एक्स। ये दूसरी ब्रैकेट हमारे पास आ चुकी है विथ होल रेज टू द पावर -1। क्योंकि वो डिनोमिनेटर में थी ना, तो उसको जब हम न्यूमिनेटर में लेके गए तो होल रेज टू द पावर -1 बन गई। अब जरा सारे बच्चे एक बात को सुनेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। उन्होंने कहा यह है कि एक्स इज सो स्मॉल दैट एक्स क्यूब एंड हायर पावर्स कैन बी इग्नोर्ड। अच्छा मैं आपको एक बात यहाँ बता देता हूँ कि कोई वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल होती है ना, लेट्स से एक वैल्यू है 0.5। अगर आप इसका स्केयर ले लें ना, बेशक कैलकुलेटर से देखिएगा, आपका आंसर ना थोड़ा कम आ जाएगा 0.5 की निस्बत। अच्छा अगर आप इसका क्यूब ले लें 0.5 का, तो आपका आंसर मजीद छोटा हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई नंबर छोटा हो ना, लेस हो, तो उसका स्केयर लेने से वो मजीद छोटा और उसका क्यूब होने से वो मजीद छोटा हो जाता है। तभी ये लोग लिखते हैं कि इफ एक्स इज सो स्मॉल दैट एक्स क्यूब एंड हायर पावर्स कैन बी इग्नोर्ड।
व्हाट डज इट मीन्स कि एक चीज ऑलरेडी स्मॉल है, उसको आप स्क्वायर और क्यूब लेने लग पड़े हैं तो वो इतनी स्मॉल हो जाएगी कि वो इग्नोरेबल हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अगर कोई वैल्यू बड़ी हो, 1 से ग्रेटर हो ना कोई वैल्यू 2, तो उसका स्क्वायर लेने से वो वैल्यू ग्रेटर हो जाती है और फिर उसका स्क्वायर लेने से वो मजीद ग्रेटर हो जाती है। बट अगर कोई वैल्यू 1 से लेस हो तो ये प्रोसेस रिवर्स चल पड़ता है कि स्क्वायर लेना मजीद लेस और फिर उसका क्यूब लेना मजीद लेस हो जाता है। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है? सारे बच्चे यस बोलें एक दफा। Yes. Yes, sir. ग्रेट, सर सही है, ग्रेट। अब मुझे ये बताएं कि ये जो ब्रैकेट्स सर आपके सामने, जी सर एक दफा पूछें। इसे पिछला पेज दिखाएंगे? किस पे? पिछले इस व्हाइट बोर्ड की प्रीवियस ये नहीं? जी सर। ओके सर। ठीक है। अच्छा बच्चों सुनेंगे, अब देखें जो पहली ब्रैकेट है ना, दिस इज द फर्स्ट ब्रैकेट, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इसको तो मैं कुछ चेंज कर भी नहीं ना सकता। बट ये जो दूसरी ब्रैकेट है जिसके ऊपर पावर -1 है, इसको पता है मैं कैसे डील करूंगा? 1 प्लस n इंटू एक्स। फॉर्मूला ओपन कर रहा हूं, 1 प्लस एक्स होल रेज़्ड टू द पावर n का। द फॉर्मूला इज 1 प्लस एन एक्स। अब मैं लिख रहा हूं n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स का होल स्क्वायर। सर सारे बच्चों को ये बात समझ आ गई है? जी। सर ये -1 तो n की वैल्यू है ना, हम्म। तो ये जो 1 प्लस -1 है ये किधर से आया? हाँ मैं समझा देता हूँ दोबारा, सारे बच्चे सुनेंगे। 1 प्लस एन, और ये वैल्यू x की होती है, आपको पता है ना, जब हम ट्रीट करते हैं तो इसको यूं ट्रीट करते हैं कि 1 प्लस एक्स, दिस होल वैल्यू इज x ना, होल रेज टू द पावर n। ठीक है। सो फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा? 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर। ये बात समझ आ गई? प्लस निग्लेक्टिंग होल टर्म्स। द रीजन इज दैट कि उन्होंने कहा था आपने क्यूब को इग्नोर करना है, तो नेक्स्ट टर्म तो क्यूब आ रही थी तो हमने इग्नोर कर दी। ये बच्चों बात क्लियर हुई है आपको? Yes, sir. क्लियर हो गई? सो वी अप्लाइड द फॉर्मूला। वो इज क्लियर है? जी सर। सही है। 1 प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n इंटू एक्स। सारे बच्चे सुनेंगे, हमने ना 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया और इस वैल्यू को भी ना, चलिए बल्कि मैं एक काम करता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं ना पहले 1 को तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना। तो 1 को मैंने जब यहां मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 1 को जब मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा -1 n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n इंटू एक्स। अच्छा, इसको ना मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा सेकेंड वैल्यू को फर्स्ट के साथ, सो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n इंटू एक्स। अच्छा, इस वैल्यू को ना यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस इंटू माइनस तो माइनस होता है, सो ये इससे मल्टीप्लाई होने जा रही है, n प्लस 1 और n माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 4n का स्क्वायर बन जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा। समझ आ रही है बच्चों बात? अच्छा, जब मैं इसको यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो वो तो पावर कितनी बन जाएगी? 4 बन जाएगी, तो इसको मैं यहां मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। अच्छा, सॉरी, क्यूब बन जाएगी, क्यूब को तो हमने निग्लेक्ट करना है। 1 को ना यहां मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो 1 को जब यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो इस टर्म को एज इट इज लिख देता हूँ, -1 और -2, ये तो टोटल 2 हो जाएगा ना, सो 2 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n। अच्छा, चलें फिलहाल इसको यूं ही लिखते हैं, x का होल स्क्वायर। यू आर लेफ्ट विद दीज टर्म्स। ये बच्चों बात क्लियर होगी यहां तक? Yes, sir. सही है। अब जरा 1 मिनट के लिए देखें
1 अपनी जगह पे है। इन दोनों में से ना आप x को कॉमन ले लें। तो जब आप x को कॉमन लेंगे तो आपके पास बनेगा -n+1 प्लस n+1 एंड डिवाइडेड बाय 2n। ये मैंने x को कॉमन लिया है, और यहां से ना आप एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें। अगर मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो इसका डिनोमिनेटर भी 4n² है, इसका डिनोमिनेटर भी। तो इनको मैं 4n² लिख देता हूँ। सारे बच्चे यहाँ तवज्जो दीजिएगा। ये हो जाएगा -n² +1, और ये देखें n-1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, तो ये बन जाएगा n² +1, और क्या बनेगा बच्चों, ये -2n²। ये बात आपको क्लियर होगी? ये सारे बच्चों को बोलें। Yes, बोले sir. भाई, क्लियर होगी जी? Yes, sir. जी, सारे बच्चे बोलें भाई, क्लियर होगी? Yes, Yes, sir. sir. सही, क्लियर तो होगी, लेकिन जो मैंने गलती की है वो भी आपको साथ ही क्लियर होगी। गलती कम से कम आप लोग बताया करें। 2 को मल्टीप्लाई भी तो करना था ना, इस वाले 2 को। तो ये बनेगा बच्चों 2n² और +2 और -4n²। ये हमारे पास बन गया फाइनल। ठीक है, तो यहाँ तक देख लें। अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर होगी ये बात? अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। इधर कैंसिलेशन ये कर सकता हूँ, ये देखें, ये वाला ना इसके साथ बच्चों कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास नेक्स्ट पेज पे कुछ यूं रह जाएगा, 1 प्लस यहाँ आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2n। सो 2 डिवाइडेड बाई 2n इंटू एक्स, ये फॉर्म बन चुकी है। प्लस x² जो कॉमन था ना, उस ब्रैकेट को थोड़ा सा मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मुझे ये बताइएगा कि 2n² और 4n² बच्चों ये कितना होता है, -2n² ना, और -3n²। तो यहाँ लिख दूंगा -3n² एक वैल्यू बन जाएगी, और रिवर्स चला जाऊं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +3, ये वाली वैल्यू +3 बन जाएगी, और डिवाइडेड बाय बन जाएगा हमारे पास 4 अपनी जगह पे। ये बात आप सब बच्चों को क्लियर हो गई है मेरे ख्याल में। देखिए, इसमें से हमने जस्ट n(x²) को कॉमन लिया है, इस वाली टर्म में से और इस टर्म वाली। क्लियर है ये बात आप लोगों को? जी सर. बोले बच्चों, क्लियर हो गई ये बात? Yes, sir. सही है। अब आपके पास ये जो क्वेश्चन बना है, इसको थोड़ा सा मजीद अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो आई होप सो कि ये Yes, sir. क्वेश्चन यहां तक पहुंच जाएगा। लेट मी राइट के मैं 3 को कॉमन ले लेता हूं, सो बच जाएगा। अच्छा, यहाँ n² भी था पिछले पेज पे लिखा, वो मैंने लिखा नहीं है। सो 1 माइनस n² डिवाइडेड बाय 4n² इंटू x²। ये हमारे पास फाइनल इसका फॉर्म बनने की। हमने क्या किया कि ये जो उन्होंने हमें एक्सप्रेशन दिया था ना, इसको मैंने सॉल्व किया है। अब हमें क्या वो ये रहे हैं कि आपने ना इसको प्रूव करना है nth रूट ऑफ 1 प्लस एक्स के इक्वल nth रूट। तो हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं, बट सेपरेटली अगर हम nth रूट ऑफ 1 प्लस एक्स को फाइंड आउट करें ना, तो देखते हैं हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नाउ। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ हमने एक गलती की हुई है, लेकिन देखेंगे कि हमारा आंसर कहाँ तक मैच कर रहे हैं। एक गलती शायद हुई है। इसको जरा ओपन करें ना बच्चों। तो मेरे पास बनना चाहिए 1 प्लस, सॉरी, nth रूट लिखना चाहिए था, मैंने वहां मिस्टेक की है। nth रूट इज 1/n बेसिकली। ठीक है, nth रूट। मुझे इधर बच्चों बताइएगा कि 1/n इंटू एक्स, मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया 1 प्लस एन एक्स का। आगे फॉर्मूला लगा रहा हूं n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास ये वाली टर्म तो 100% मैच कर गई है,
लेकिन उस टर्म में हमने कोई ना कोई गलती की है, तो जिसकी वजह से आंसर नहीं आया। मैं पिछले पेज पे जाऊंगा तो आप लोग भी गलती तलाशिएगा, मैं भी देखता हूँ हमने कहाँ गलती की है। लेट मी राइट दिस टर्म। ये हमारा आंसर आना चाहिए था ना। अब देखें, वन तो मैच हो रहा है 100%, एक्स ओवर एन भी ये ठीक आ रहा है, यहाँ हमारा प्रॉब्लम आ रहा है जैसे। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 1/n² और -1/n, ये बाकी सारा कुछ ओके है, जस्ट इस कोएफिशिएंट का प्रॉब्लम आ रहा है। तो जरा देखें, जिसको गलती मिलती है जरा जल्दी जल्दी काइंडली देखिएगा, मैं भी आपके साथ ही ढूंढता हूँ। वन, देन दिस वन, n+1 × x। जी बच्चों, कोई मिली तो बताइएगा काइंडली। 1 × n−1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। आप लोग जस्ट यहाँ बच्चों गलती तलाशें, इस वाली वैल्यू में और इस वाली वैल्यू में। जी सीनियर स्टूडेंट्स जो हैं वो भी देखें, मरियम खान आप भी बच्चे देखें, और आमना मेहरबान आप भी देखें, गलती कहाँ हुई है। -n², नजर आई है किसी को भाई? जी बच्चों, किसी को नजर आई है? नो सर। नो सर। गलती है तो सही, वगरना तो सिंपल था ये क्वेश्चन। हुई कहाँ है गलती वैसे? n+1 लग ऐसा रहा है जैसे गलती नहीं है, बट वी डिड अ मिस्टेक जो कि शायद हमें मिल नहीं रही। -1 सर माइनस, जी ये n-1/2n के ऊपर स्क्वायर है ना, हाँ तो हाँ अगर देखा जाए तो n-2 नहीं बनेगा, आपने प्लस डाला हुआ है ना। हाँ, नहीं मुझे गलती समझ आ गई, ये वाला ये आप कह रही हैं ये बच्चों ये। जी सर। नहीं नहीं, मुझे समझ आ गई है गलती वैसे जहाँ हुई है। चलें, आपने उधर मुझे हाईलाइट करी है, देखिए गलती यहाँ हुई है ना कि यूं मुझे लिखना चाहिए था, आई डिड ए मिस्टेक। अब मैं आफ्टर द क्लास इसकी करेक्शन भी करके भेजूंगा, भी जस्ट मेंशन करता हूँ। ये देखें, यहाँ आना था ना -1 और -2, तो ये टोटल बनता है 2। 2 फैक्टोरियल से ना कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ जब स्केयर ओपन करेंगे ना तो ये 4n² बनेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने बाहर टर्म लिखी हुई है ना 2/2 फैक्टोरियल, ये नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसने कैंसल आउट हो जाना है। आपको पता है ना 2 फैक्टोरियल भी 2 होता है, तो इसको मैं कैंसिल कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, जस्ट ये ब्रैकेट रहे। अब इससे फायदा क्या होगा कि यहाँ ये जो लिखा हुआ है ना ये नहीं आने लगा। अब क्या आएगा अंदर हमारे पास बच्चों? n² +1 एंड -2n²। समझ आ रही है बात आपको? तो ये इससे कट जाएगा। अब हमारे पास बच जाएगा 2 - 2n²। यहां मैं कर देता हूं। समझ आ गई थी आप लोगों को मिस्टेक को? जो समझ आई है जहां मैंने यस गलती सर। की थी। सो यहाँ आ जाएगा 2 - 2n²। आई मस्ट राइट 2 - 2n²। अब देखिए, मैं आपको 100% उस आंसर की तरफ लेके भी जा सकता हूँ। 2 को ना आप कॉमन ले लें, और 2 को कॉमन लेके इस 4 के साथ कैंसिल भी कर दें, तो पता है ये ब्रैकेट अब क्या बन जाएगी? ये ब्रैकेट बड़ी सिंपल सी बन जाएगी, 1 - n² डिवाइडेड बाई 2n²। ये ब्रैकेट बन जाएगी। अच्छा, आप 2 फैक्टोरियल को ना बिल्कुल कॉमन ले लें। मैं इसकी यहाँ बच्चों वर्किंग करता हूँ, सारे बच्चे यहाँ देखिएगा कि मैं ना 1/2 फैक्टोरियल को कॉमन ले लेता हूँ, यानी 2 को, और n² को ना 1 के नीचे अलग और n² के नीचे अलग डिवाइड कर देता हूँ। तो ये देखें, कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई। सही, ये वाली सिचुएशन बन जाएगी।
या इसका दूसरा तरीका सबसे आसान आपको जो मैं बताऊंगा, बजाय इसके कि आप इस ब्रैकेट को हल करें, आप इस ब्रैकेट को भी हल कर सकते हैं, इस वाली को। तो इसी को हल कर लें तो आप उस तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए मैं यूं कर देता हूं कि 1 प्लस x/n लिख दिया अपनी जगह पे, और प्लस, जरा इसको देखो बच्चों, इसको हल करें, यह आ जाएगा 1/n, 1 माइनस n डिवाइडेड बाय n, और डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू x का होल स्क्वायर। अब देखिए पहली ब्रैकेट एज इट इज, सॉरी पहली टर्म एज इट इज, x/n एज इट इज विदाउट एनी चेंजेस, और अब हम इसको कर सकते हैं 1 माइनस n डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर इंटू x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये बात आपको बच्चों अब क्लियर होगी है ना? सो दिस योर फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है? जी सर, जी सर क्लियर है। तो दिस वाज द क्वेश्चन, और इसका मैं एक आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा, ये दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसको आधा मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा और आधा व्हाइट बोर्ड पे करूंगा, तो सारे बच्चे सुनेंगे इस बात को जो हाफ पोर्शन यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिसाइड दैट कि x is nearly equal to unity, the x is nearly equal to unity, यानी कि वैसे तो हम लिखते हैं ना बच्चों x is equal to 1, अब आपने x is equal to 1 नहीं लिखना, x is approximately equal to 1 लिखना है, यानी x is nearly equal to unity। या इसको लिखने का ना एक और भी तरीका होता है, वो तरीका आपको मैं समझा रहा हूं कि x is equal to 1 plus h, where h is very very small, where h is very very small। ये भी इसका तरीका हो सकता है, where h is very very small। देखें अब ये वैल्यू है 1, और h की वैल्यू ना बहुत ज्यादा स्मॉल ले लें, लेट से मैंने h की वैल्यू ले ली है 0.01। अब आप जरा इस 1 को 0.01 में ऐड करें ना, तो मेरा जो आंसर आएगा ना वो आएगा 1.01। इसका मतलब ये जो आने वाली वैल्यू बनी है ना, इट इज वेरी वेरी नियरली इक्वल टू 1। ठीक है, हो रही है बिना नहीं नहीं तो कुछ नहीं आज हो रही। आवाज बच्चे बंद करें भाई, जिसका माइक अनम्यूट है काइंडली। क्या ट्रिप पर चलोगी? ट्रिप पर? ओह हेलो, हाँ, तो तीनों की शूटिंग मुल्तान में होने वाली क्या हुआ भाई, आप तो माइक ऑफ करें काइंडली। क्लियर है बच्चों ये बात? जी यस बच्चों, सर। जिसको कंफ्यूजन है वो पूछ सकते हैं मुझसे। कंफ्यूजन नहीं है कोई? अब मैं आपको इसको बोर्ड पे कराता हूँ, तो आप में से कोई स्टूडेंट जरा मुझे एक क्वेश्चन लिखवा दीजिएगा काइंडली व्हेन आई रीच द व्हाइट बोर्ड। जी लिखवाइएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 10। सो लिखवाएं बच्चों, इसकी लेफ्ट हैंड 14 साइड लिखवाएं। अच्छा सर, 14 है, 14 है। सॉरी, चलिए सही है, मुझे लेफ्ट हैंड साइड लिखवाएं इसकी। px px raised to the power p माइनस क्यू माइनस 2x raised to the और power p q, सही है, इज इक्वल टू p माइनस क्यू p माइनस q। ब्रैकेट में हम्म, x की पावर p प्लस q। सही है, बस ठीक है, आगे मैं समझ गया हूँ। बच्चे सुनेंगे, इस क्वेश्चन का आगाज 100% हम उसी तरह से करेंगे जो स्टेटमेंट मैंने वहां लिखी है। मैं लिखूंगा लेट x इज इक्वल टू 1 प्लस h। आगे ना आपने लाजमी ये बात लिखनी है, एंड h इज वेरी स्मॉल। आपको ना पिछले लेक्चर, अभी सॉरी पिछले क्वेश्चन में ये बात बताई है कि अगर कोई वैल्यू स्मॉल होती है ना, तो उसके हम स्क्वायर और क्यूब्स को निग्लेक्ट इस वजह से कर सकते हैं कि वो मजीद स्मॉल हो जाते हैं। ठीक है, सो अब जरा देखिएगा कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, दैट इज बेसिकली p x की पावर p माइनस q x की पावर q।
आप ना जरा इसकी जगह पे पुट कर दें वैल्यू। सो आपके पास बन जाएगा 1 प्लस एच होल रेज टू द पावर पी, और यहाँ पे जो x की जगह जब पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस एच होल रेज टू द पावर क्यू। अब जरा इसको फॉर्मूला को ओपन करें ना, सो p इंटू 1 प्लस पी एच, आपको पता है ना 1 प्लस एन एक्स होता है। अच्छा, मैं नेक्स्ट टर्म क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि नेक्स्ट टर्म में ना h का स्क्वायर बन जाएगा, एंड यू नो कि h इज वेरी स्मॉल, तो हम इससे नेक्स्ट जो टर्म है उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। अब बच्चों जरा देखिएगा, q 1 प्लस क्यू एच, इससे जो नेक्स्ट टर्म होगी ना उसमें भी ये बन जाएगा h का स्क्वायर। जब h का स्क्वायर बनेगा तो हम उसको ना निग्लेक्ट कर सकते हैं। सो आपके पास रह क्या जाएगा भला, आपके पास रह जाएगा p इंटू 1 प्लस पी एच माइनस क्यू इंटू 1 प्लस क्यू एच। यू आर लेफ्ट विद दीज टू टर्म्स। अब जरा इनको थोड़ा सा सॉल्व करें तो बच्चों आपके पास बन जाएगा p प्लस पी स्क्वायर एच, लुक एट द बोर्ड, और माइनस क्यू स्क्वायर एच। यू आर लेफ्ट विद दीज टू वैल्यूज। ओके, नाउ मैं ना p माइनस क्यू लिख रहा हूं अपनी जगह पे विदाउट एनी चेंजेस, और उसको ना लिख देता हूं p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, p माइनस क्यू एंड p प्लस क्यू इंटू एच लिख सकते हैं। अब जरा यहां से p माइनस क्यू को कॉमन ले लें। सो जो आपके पास बन जाएगा, इफ आई टेक p माइनस क्यू कॉमन, तो मेरे पास बन जाएगा 1 प्लस p प्लस क्यू इंटू एच। सारे बच्चे जरा एक दफा इस बात को तवज्जो से सुनिएगा जो अब बात आपको बताने लगा हूं। आपको पता है ना फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर n होता है 1 प्लस एन एक्स। अब ना यहां मैं इसको ऐसा देख रहा हूं कि ये लिखा हुआ है 1 प्लस एन एक्स, ये लिखा हुआ है 1 प्लस एन एक्स। इसको जब मैं क्लोज करूंगा ना तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर n। तमाम बच्चे इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। ये लिखा हुआ है 1 प्लस एन एक्स, इसको जब मैं क्लोज करूंगा ना तो वो बन जाएगा 1 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर n। ये बात क्लियर होगी। अब 1 प्लस एक्स था किसकी इक्वल बच्चों, वो तो हमने पिछले पेज पे लिखा हुआ है ना, वो तो है x के बराबर। तो फाइनली हमारा आंसर बन जाएगा p माइनस क्यू इंटू एक्स होल रेज टू द पावर p प्लस क्यू। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये देखें, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर हो गई है ये बात? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट। सही बच्चों? Yes, sir. Yes, सही। sir. आपको एक मैं ऑब्जर्वेशन नोट करा रहा हूं जरा, क्योंकि अभी 5-6 मिनट रहते हैं तो मैं क्वेश्चन नहीं स्टार्ट करा सकता। एक ऑब्जर्वेशन आपने नोट करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की मैं यहाँ हेडिंग दूंगा। ये ना बात 7.2 से रिलेटेड है, क्योंकि उसके कुछ 3 ही क्वेश्चन रहते हैं। होपफुली ये कल एक्सरसाइज एंड हो जाएगी, तो ऑब्जर्वेशन तमाम बच्चे नोट कीजिएगा। ऑब्जर्वेशन, जस्ट लुक एट द ऑब्जर्वेशन कि अगर मैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करूं ना, कल जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ये ऑब्जर्वेशन आपको पता होगी, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करा दूंगा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अच्छा, अगर मैं इसका कोएफिशिएंट देखूं ना इस टर्म का, तो वो 1 है। इस टर्म का कोएफिशिएंट 2 है, और इस टर्म का भी कोएफिशिएंट 1 है। मैं आपसे पूछूं कि इसके जितने भी कोएफिशिएंट हैं उनका सम किसके बराबर है, तो बच्चों इन नंबर्स का सम किसके बराबर आ रहा है, कोई स्टूडेंट बता सकता है? 4 के 4. इक्वल। हाँ, एग्जैक्टली 4 के इक्वल। बाइनोमियल में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन ये एग्जिस्ट करती है कि द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ all the terms is basically 2 raised to the power n, 2 raised to the power n। कि ये जो हमने एक
बड़ी मेहनत की है कि पहले फार्मूला ओपन किया और फिर उसकी कोएफिशिएंट्स को सम किया। बजाय इसके कि अगर आपने कोएफिशिएंट्स का सम देखना हो तो ना वो 2 रेज़ टू द पावर n के बराबर होता है। n ना उस ब्रैकेट के ऊपर पावर होती है। यहाँ पावर बच्चों कितनी है? 2 है ना। तो आप यहाँ पे पुट कर दें 2 रेज़ टू द पावर 2, योर आंसर विल बी कितना? 4। कितना आंसर होगा आपका? 4। 4 समझ आ रही है ये बात? अब फर्ज करें कोई स्टूडेंट मुझे पूछे कि सर चलें आप मुझे ये बता दें कि a प्लस पी होल रेज टू द पावर 3 इसके कोएफिशिएंट्स का सम किसके बराबर होगा? एक तो तरीका ये होता ना कि मैं इसका फॉर्मूला ओपन करूं। अब हमें दूसरा तरीका पता चल चुका है, दैट इज बेसिकली 2 रेज टू द पावर n, यानी कि 2 रेज टू द पावर 3, यानी कि आंसर कितना आ रहा है? 8। कितना आ रहा है? बोले बच्चों कितना आंसर आ रहा है? 8 हाँ 8 एग्जैक्ट। कोई स्टूडेंट कहे कि सर अच्छा फिर आप जरा एक दफा वेरीफाई भी करा दें, तो मैं वेरीफाई भी करा देता हूँ। ए क्यूब 3a² b 3ab² प्लस b³। अब जरा इनके कोएफिशिएंट्स को सम करें ना, तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7 और 7 प्लस 1 8। अगेन द आंसर इज सही। अब जब आपके पास एमसीक्यूज आ जाएगा ना कि व्हाट इज द सम ऑफ कोएफिशिएंट फॉर a रेज टू द पावर 100, तो आप कहें सर इसको तो हम ओपन करेंगे नहीं, you will just write 2 raised to the power 100 and you will get the answer. समझ आ गया बच्चों ऑब्जर्वेशन की तमाम बच्चों को? यस सर। जी सर। जी बच्चों, मोइज आपको भी समझ आई है? काफी देर से कोई यस नो नहीं किया। जी वाहिद और कौन है? शीज शुएब, आपको समझ आई है? Yes, sir. ये ऑब्जर्वेशन आउट ऑफ द वे थी तो ये तो समझ आ जानी चाहिए थी। दिस वाज वेरी बेसिक। ठीक है, तो इसको यहाँ स्टॉप करते हैं। द रीजन इज दैट कि ऑलमोस्ट 3 मिनट्स रहते हैं। जो 3 क्वेश्चन रहते हैं ना 7.2 के, वो हम कल करेंगे और होपफुली कल ये चैप्टर एंड हो जाएगा। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.